एंड वेलकम टू सर्वर एडुटेक। एसएससी सीजीएल 2023 के इस कोर्स सीरीज की 13वीं वीडियो में मैं अनुपम सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे आप सभी को पता है हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, वर्क एंड टाइम। पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक्स की बात कर ली थी, बेसिक्स प्लस इसके जो फॉर्मूले हैं। वो वीडियो मोर देन इनफ है आपका इस सेक्शन को कवर करने के लिए। किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो अगर देख लेते हैं पूरी, तो आपको उसके अलावा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसे देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद इस वाली वीडियो को देखिए। इस वाली वीडियो में हम जैसे करते आ रहे हैं, पहले हमने बेसिक्स करे थे, फिर उसके बाद अब आज हम करेंगे PYQs। ये जो PYQs उठाए हैं वो 2020, 2021 और 2022 के लेटेस्ट पैटर्न से उठाए गए हैं। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो देखिएगा आप कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने जो पढ़ा वो आपके काम भी आया कि नहीं आया? आपने जो बेसिक्स पढ़े वो आपके काम आए कि नहीं आए? जो आपने फॉर्मूले पढ़े वो आपके काम आए नहीं आए? और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आप ये समझिए, और आप अच्छे से कर लेते हैं इन्हें, बार बार प्रैक्टिस कर करके आपकी अच्छी कमांड हो जाती है इस पर। तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी वर्क एंड टाइम में जो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं टायर 1 में, क्वांट सेक्शन में 25 क्वेश्चन टोटल आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम से आएंगे वो आप अपना डन समझिए कि इसमें तो आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस पूरी वैरायटी इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। लगभग 25 से 26 क्वेश्चन है इसमें। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कह रहा है A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। A और B एक काम को 20 दिन में कर पा रहे हैं, और B और C जो हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, तो A और B 20 डेज में कर रहे हैं वही काम B और C जो है वो 24 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है, और A जो है वो ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज C, मतलब 2C। ये जो यहाँ पे गुड एज वर्कमैन दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है? इनकी एफिशिएंसी का, कि जो, और पिछली वीडियो में आपको एफिशिएंसी भी बताई थी कि कोई कितना एफिशिएंट है, कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो A ट्वाइस है C के, मतलब A C से ज़्यादा काम कर सकता है। कितना ज़्यादा? 2 टाइम ज़्यादा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2/1, है ना। ये आया 2/1, 2/1 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया, है ना। अब इससे आपको क्या पता चल सकता है? आपको पता है कि एफिशिएंसी जो है वो अगर कांस्टेंट रख ले तो एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये पता है, ये बताया था पिछली वीडियो में, है ना। तो ये बात आपको याद आई होगी एकदम से कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका टाइम निकालें तो A/C का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 इनके काम का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, फिर जो आपको तरीका बताया था याद करिए। जब ऐसे दिया रहता है तो हम क्या कर लेते थे? एलसीएम लेते थे इनका। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 120। तो A और B की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा? इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 120/20। ये 120 क्या होता है आपका? टोटल वर्क। याद करिए पिछली वीडियो। ठीक है, टोटल वर्क। तो 6 की इनकी टोटल एफिशिएंसी होगी। इसी तरह B और C की टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई, है ना। अब A और B की एफिशिएंसी का सम कितना है? 6 है, और B और C की एफिशिएंसी का सम कितना है? 5 है। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे आपका A - C आ जाएगा। A में से C की एफिशिएंसी कम कर देंगे तो कितना आएगा? 6 - 5 मतलब 1। ठीक है, तो अभी आगे देखिए, अभी क्या होगा? A की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी? माना 2x, C की 1x,
तो यहाँ से अगर हम रखेंगे तो 2x माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 1, तो x बराबर 1। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 और a की 2। आया इतना समझ में? क्या करा हमने, a प्लस बी का टोटल कितने डेज में वो काम कर रहे थे वो दे रखा था, b और c का भी ऐसे ही दे रखा था कि उसी काम को वो कितने दिन में कर पा रहे हैं जब वो टुगेदर काम कर रहे हैं। फिर बोल रखा था कि a जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज c है, ठीक है, ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज c। तो हमने यहाँ पे a और c की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया जो कि आ गया हमारा 2:1 का, है ना। अब हमने क्या करा, इनकी एफिशिएंसी निकाली a और b की, साथ में कितनी थी, एलसीएम लिया इन दोनों का, 20 और 24 का 120 आया, इसकी एफिशिएंसी निकल गई टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो a और b की एफिशिएंसी 6, b और c की 5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो a माइनस सी निकल आएगा हमारा, मतलब a की एफिशिएंसी माइनस c की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से a की एफिशिएंसी और c की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, हमें a और c की एफिशिएंसी मिल गई। a की 2 हो गई और c की 1 हो गई। b की निकालने के लिए किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 माइनस 2 मतलब 4। अब 4 की एफिशिएंसी इसकी आ गई, ठीक है। अब वो क्या पूछा था क्वेश्चन में, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। बी को अब अलोन काम कराना है, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना था 120, इसका कितना करना है, इसका कितना करना है उसे 40%। 40% मतलब 2/5। याद करिए परसेंटेज वाली क्लास, परसेंटेज में आपको ये सारी परसेंटेज निकालना बता दिया था, है ना। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो परसेंटेज वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, है ना। फिर ये तो हो गया इसका 40% टोटल वर्क का। अब वर्क अपॉन एफिशिएंसी से क्या निकलता है हमारा, टाइम। सबसे बेसिक फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस बार हमें क्या निकालना है, बी का टाइम। एफिशिएंसी हमें पता है कितने निकाली हमने 4, वर्क हमें पता है 128 टोटल, उसका 40% करना है उसे, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 4। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 6 2 जा 12 डे। तो बी को 40% ऑफ द वर्क करने में 12 डेज लगेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और अगर आप इस तरीके से करना समझ जाते हैं तो आपका बेस्ट है आपका ये तरीका मेरे हिसाब से। तो मतलब मैं पर्सनली भी यही मेथड यूज़ करता हूँ और काफ़ी कम टाइम में इससे आंसर निकल आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना डेज। ए जो है वो 23/2 डेज में किसी काम को कर ले रहा है। बी जो है 25% मोर एफिशिएंट है देन ए। 25% मोर एफिशिएंट मतलब 125/100 ऑफ ए, मतलब 5/4 ऑफ ए। तो बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो कितना निकल गया 5/4। अब आगे क्या कह रहा है, C इज 50% एज एफिशिएंट एज C। तो C जो है उसकी एफिशिएंसी 50% ऑफ B है, मतलब C जो है वो B/2 है। अगर B और C की एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा यहाँ से तो आएगा 2:1। इतना आया, कुछ नहीं करा, बस परसेंटेज वाला याद करिए। ये सब बताया था कि 25% मोर का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, ये सब वगैरह सब आपको परसेंटेज वाली वीडियो में देखा है। अगेन देखिएगा वो परसेंटेज वाली वीडियो। आपका मैंने बताया था जैसे 50% सिलेबस लगभग आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली परसेंटेज वाले चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब वो क्या कह रहा है आगे, वर्किंग टुगेदर ए बी और सी कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे, है ना। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए के हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, है ना। तो यहां से हम अगर नंबर ऑफ डेज निकालना चाहें तो एफिशिएंसी का अपोजिट होता है, तो 4/5, ठीक है। फिर यहां पे भी ऐसे ही 1:2। अब ए बी और सी के नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकाल लीजिए आप। ए और बी के नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या है 5:4। तो आप ऐसे लिख दीजिए, तरीका बता रहा हूँ एक नया, देखिएगा रेशियो वाले चैप्टर में ऐसे करना था ये, पर अभी किया नहीं है तो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। ए और बी के नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या है 5:4, ठीक है।
फिर बी और सी के नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या है 1:2, तो इसको यहाँ नीचे लिख लीजिए। अब इस 4 जो ये वैल्यू होती है बी के नीचे उसको यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब यहाँ पे 4 लिख दिया आपने, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 1 5, 4 × 1 4, 4 × 2 8, इतना हुआ। फिर हमें क्या है, ये 5x, ये 5 किसके बराबर दे रखा है, ए के नंबर ऑफ डेज दे रखे थे हमें 23/2, तो 5 का मतलब 23/2, तो 1 का मतलब 23/10, इतना समझ आया। फिर इसी तरह हम बी के भी नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, बी के नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे 4 × 23/10, फिर सी के नंबर ऑफ डेज 8 × 23/10। अब आपको तीनों के नंबर ऑफ डेज मिल गए, बी के क्या है 4 × 23/10, सी के क्या है 8 × 23/10 और ए के क्या है 23/2। अब तीनों के आपको डेज मिल गए। फॉर्मूला याद करिए, जब वो साथ में काम करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, ये आपके साथ में काम करते हुए नंबर ऑफ डेज हैं जब 3 लोग काम कर रहे हो साथ में। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट्स में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, सॉल्व आपको खुद से करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है 14 पर्सन कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। जैसे मुझे पर्सन वाला ऐसा सवाल दिखा, मुझे कौन सा रूल याद आया, MDH, मैन डेज आर रूल। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था, याद कीजिए। फिर 14% जो है वो 18 डेज में किसी काम को कर ले रहे हैं, एक काम को 18 डेज में 14% कर ले रहे हैं। ठीक है, अब 5 दिन बाद क्या हुआ, 6 वर्कर्स ने काम छोड़ दिया और उन्होंने ज्वाइन बैक किया कब, लास्ट डे ऑफ द वर्क पे। जब लास्ट डे था उस दिन उन्होंने ज्वाइन करा, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क, MDH रूल, पर्सन इंटू डेज अपॉन वर्क, वर्क कितना था 1, तो 14 × 18 हमारा होता है 18 4 72, 7 ये 252। ठीक है, 252 आपके पास टोटल काम आ गया। अब माना एक पर्सन की एफिशिएंसी है 1, ठीक है, तो 5 दिन तक तो 14 लोगों ने काम किया, 5 दिन तक 14 लोगों ने काम किया, फिर उसके बाद 6 वर्कर्स ने छोड़ दिया, मतलब कितने बचे, 8 बचे, और उन वर्कर्स ने कुछ n दिन काम किया, और फिर उसके बाद जो लास्ट डे था उस दिन आपके सारे के सारे वापस आ गए और 14 लोगों ने लास्ट दिन काम किया। तो यही जो आपको बोलता जा रहा है वैसे ही अप्लाई करते जाइए। टोटल वर्क आपने निकाल लिया 252, इनको ले देके कितना काम करना है, टोटल 252 काम करना है। ठीक है, 252 काम कैसे करेंगे, 5 दिन में 14 लोगों ने कितना काम किया होगा, 5 × 14, इतना आया। फिर 8 लोगों ने काम किया, क्योंकि 6 ने तो छोड़ दिया ना, तो 8 लोगों ने n दिन काम किया। ठीक है, n हमें पता नहीं कि कितने दिन काम करा उन्होंने। फिर लास्ट डे 14 के 14 वापस आ गए, मतलब 6 जो गए थे वो वापस आ गए, 14 लोगों ने काम किया, कितना, लास्ट दिन था तो 1 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 252 के बराबर। तो 8n प्लस 14 5 जा और 14 1 जा, तो 14 6 जा, 14 6 जा कितना होता है हमारा 84 होता है ना, हाँ सही है। ठीक है, तो 252, तो 8n बराबर आ जाएगा 252 माइनस 84, मतलब ये 8, ये 14 में से 8 गया 6, 168, तो n आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, n हमारा आ गया 21। अब जिसको क्वेश्चन की जल्दी होगी, जिसने पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं होगा, वो 21 उसका आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देगा और उसके मार्क्स हो जाएंगे 0।
और नेगेटिव में उल्टा और चल जाएंगे। क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए। इन हाउ मैनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। ये 252 टोटल वर्क ऐसे थोड़ी हुआ कि 21 दिन में ही, ये n दिन थोड़ी हुआ ये काम। ये 5 दिन भी हुआ, फिर ये लास्ट दिन भी हुआ और ये n दिन भी हुआ, मतलब n+5+1 डेज में हुआ ये काम। अगर वो आपसे पूछता कि जो 6 वर्कर जब छोड़ गए थे तो जो 8 वर्कर्स थे उन्होंने कितने दिन काम किया, तब तो आपका आंसर हो जाता 21। पर उन्होंने क्या पूछा कि जो पूरा वर्क था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो n+5+1, n मतलब 21 प्लस 5+1, तो ये आ जाता है हमारा 27। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा MDH रूल से, और आपको यहाँ पे एक पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए, वरना अच्छा खासा क्वेश्चन जो आप आखिर तक पहुँच गए हैं वो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days। अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। क्या कह रहा है, 2 men 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क, माना एक वर्क था 28 डेज में, वेयर एज 6 men और 16 women कैन डू द सेम वर्क मतलब 1 in 11 days। तो पूछ रहा है तो 7 men एक काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो इन तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। आपने माना जो मैन की एफिशिएंसी है वो है m, जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो है w। अब इससे क्या हो जाता है, आपका कितने 2 मैन थे तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 × m। इसी तरह 7 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 × w। और ये एक काम को कर रहे हैं 28 डेज में, तो आपको लगाना है MDH रूल। तो 2 मैन प्लस 7 वुमेन 28 डेज में एक काम को कर लेते हैं। इतना आया समझ में। क्या करा मैंने, कुछ नहीं लगाया, MDH रूल लगाया। उसमें क्या होता था आपका, पर्सन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क। तो पर्सन इस बार क्या है, वुमेन और मैन अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आपने अलग अलग ली और इन जितने दे रखे हैं टोटल उतने आपने लिख दिए। यहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं ना, 2 मैन और 7 वुमेन, तो इनको साथ में लिख दिया। फिर अगर इस वाले पे लगाए हैं जो दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो ये हो जाएगी 6 मैन प्लस 16 वुमेन 11 दिनों में एक काम को कर लेते हैं। अब क्योंकि ये सेम काम है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इतना आया। बराबर क्यों हो गए, क्योंकि ये सेम काम को कर ले रहे हैं, तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आपका आ जाएगा ये 56 m प्लस 7 8 56, 5 कैरी 196 w इक्वल्स टू 66 m प्लस 176 w। इसे आगे सॉल्व कर लीजिए तो 10 मैन इक्वल्स टू 20 वुमेन, तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये निकालना होता है कि आपका जो एक मैन है या एक वुमेन है वो कितने वुमेन या कितने मैन के बराबर है। ठीक है, तो अब आपने निकाल लिया जो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 2:1, मतलब मैन जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट है जो वुमेन है उनसे। इतना आपने निकाल लिया। अब आपका क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं रहा। क्या पूछा था उसने, 7 मैन एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो 7 मैन n माना वो नंबर ऑफ डेज है, एक काम को कितने दिन में करते हैं। आप इसको भी इसके बराबर रख लीजिए क्योंकि एक ही काम है ना, सेम काम है। तो इस वाली इक्वेशन के बराबर क्या हो जाएगा, 6 मैन प्लस 16 वुमेन इंटू 11 अपॉन 1। अब आपको पता है एक मैन की जगह एक वुमेन की जगह आप कितना रख सकते हैं, m/2। तो ये हो जाएगा 6m प्लस 16 इंटू w की जगह क्या रख सकते हैं, m/2 इक्वल्स टू 7m इंटू n। ये हो जाएगा 2 8 जा, तो 7m इंटू n बराबर आ जाएगा हमारे कितना, 6m प्लस क्या 6m प्लस 8m कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये 11 भी था बाहर पे, इंटू 11,
तो ये हो जाएगा 66m प्लस 88m, इतना हुआ। तो आपका जो n है वो कितना आ जाएगा, n है वो कितना आ जाएगा, 8m हो गया था, 14 इंटू 11 मतलब 4 कैरी 154m हो गया है। तो 154m अपॉन ये 7m यानी जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22। तो जो आपके 7 मैन हैं वो 22 डेज में कर लेंगे इस वर्क को, आपने निकाला। इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में बहुत बार आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 60 डेज। जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा मैं लिख ले रहा हूँ। ए जो है वो 68 डेज में किसी काम को कर ले रहा है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि जो बी है वो 25% मोर एफिशिएंट है देन ए। जो बी की एफिशिएंसी है वो 25% ज़्यादा है किससे, ए से। तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ ए। तो मतलब बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज। वो साथ में काम करते हैं कितना, ए प्लस बी साथ में काम करते हैं कितना, 15 दिन के लिए। फिर उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और सी जो है अकेला काम करता है कितना, 14 दिन के लिए, और कंप्लीट कर देता है उस काम को। इसके बाद किसी को आने की जरूरत नहीं होती। हमसे पूछा गया है बी और सी जो है वो टुगेदर इसके 5/8 ऑफ द टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसे। ए के टोटल डेज कितने दे रखे थे, 60 डेज। बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। एफिशिएंसी के रेशियो से मुझे पता है इसका उल्टा कर दूंगा, आपका टाइम का रेशियो निकल आएगा। अब ए का टाइम का रेशियो क्या आया, 5, जो कि हमें दे रखा है 60, दे रखा है कि ए के नंबर ऑफ डेज 60, मतलब इंटू 12 हुआ है, तो ऊपर भी इंटू 12 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 48। रेशियो वाला चैप्टर हमने पढ़ा नहीं, तो इन्हीं में आप देख लीजिए कि किस तरह से रेशियो के क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, तो बी के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो निकल आए आपके 48। तो ए के नंबर ऑफ डेज 60 थे, बी के जो है आपके 48 निकल आए। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 180 नहीं आएगा, 240। तो ये 64 जा हो जाएगा, ये 45, 48, 5 जा। ठीक है, अब आपकी ए की एफिशिएंसी निकल आई 4, बी की एफिशिएंसी निकल आई 5। अब जो आपने इक्वेशन बनाई थी इसमें इसे पुट कर लीजिए, टोटल वर्क कितना निकल आया, 240। तो ए प्लस बी साथ में जब काम करेंगे, मतलब ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, मतलब 4 + 5, 4 + 5 9। कितने दिन के लिए काम कर रहे थे, 15 दिन के लिए। फिर ये चले जा रहे थे, फिर सी अकेला अपनी एफिशिएंसी 14 दिन काम कर रहा था और ये काम को पूरा कर दे रहा था। आया ये इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। आपके इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई आता है जाता है, कोई कुछ दिनों के लिए रहता है फिर चला जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएंगे। क्या बोला था उन्होंने, ए और बी साथ में 15 दिन के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद जो सी है वो अकेला काम करता है कितने दिन में, 14 दिन में, और वो काम को पूरा कर लेता है। काम को पूरा कर लेता है मतलब टोटल काम कितना था, 240। तो आपने इसके इक्वल रख लिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 14C बराबर हो जाएगा 240 माइनस 135। तो ये आ जाएगा हमारा 105। तो C आ जाएगा हमारा 105/14। तो C के नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 15/2, मतलब C की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो आ गई आपकी 15/2 की एफिशिएंसी आ गई इसकी। अब क्या निकालना था हमें, B और C इसके 5/8 ऑफ ओरिजिनल वर्क। 5/8 ऑफ ओरिजिनल मतलब 5/8 ऑफ 240, मतलब कि 150 ऑफ द वर्क कितने टाइम में करेंगे। तो ये आपको टोटल वर्क कराना है बी और सी से। बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी ऐड कर लीजिए। तो 150 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी हमारी 5, सी की कितनी निकल आई 15/2। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 + 15/2, जो कि आता है हमारा 25/2। तो
यहाँ पे रख लीजिए, आपका आंसर जो है निकल आएगा। तो ये कर लेंगे टोटल काम को, मतलब टोटल काम के 5/8 पार्ट को 12 डेज में। क्या पूछा था उसने, बी और सी कितने दिन में कर लेंगे 5/8 ऑफ ओरिजिनल वर्क। आपने 5/8 निकाल लिया ओरिजिनल वर्क का। ओरिजिनल वर्क कितना था, 240 था हमारे पास। 240 ऑफ ओरिजिनल वर्क, 5/8 ऑफ ओरिजिनल वर्क हमारा आ गया 150। अब बी और सी साथ में काम कर रहे थे, तो बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे आप। बी की एफिशिएंसी 5 निकली थी, सी की एफिशिएंसी आपने निकाली थी 15/2। ऐड कर लीजिए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम कितना निकल आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था 150, एफिशिएंसी टोटल कितनी निकल आई 25/2। सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 12 डेज। आया ये क्वेश्चन समझ में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आया है आपके एसएससी सीजीएल में पीछे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। तो रुचि, खुशी और तेजू किसी काम को 30, 40 और 60 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, अकेले जब करते हैं। इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे आपको ये मिल गया वैसे आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का, और फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी, 120/30 मतलब 4, 120/40 खुशी की एफिशिएंसी 3, फिर 120/60 मतलब 2, तेजू की एफिशिएंसी 2। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी डेज कैन रुचि डू द वर्क। रुचि कितने दिन में काम कर लेती है। इफ शी इज असिस्टेड बाय खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। तो ऑन एवरी थर्ड डे इसे कौन असिस्ट करता है, इसे खुशी और तेजू असिस्ट करते हैं। ठीक है, 120 हमारे पास टोटल काम है। पहले दिन रुचि, खुशी और तेजू तीनों काम कर रहे हैं। फिर 2 दिन के लिए रुचि अकेले काम कर रही है। फिर तीसरे दिन में रुचि, खुशी और तेजू तीनों साथ में काम कर रहे हैं। फिर 2 दिन के लिए इसी तरह चलता रहेगा। 2 दिन के लिए रुचि अकेले काम। हर तीसरे दिन में रुचि, खुशी और तेजू तीनों साथ में काम कर रहे हैं। अब रुचि, खुशी और तेजू की साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मतलब कितना काम कर लेंगे, 4 + 3 + 2 मतलब 9। अब रुचि जब अकेले काम कर रही है तो मतलब रुचि की एफिशिएंसी 4, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए काम कर रही है तो 4। फिर तीनों साथ में, फिर अकेले, फिर तीनों साथ में, फिर अकेले। तो इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे। अब इससे आपको क्या निकालना है कि कितने दिन में काम हो गए। ठीक है, तो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, जितने भी आपके होंगे, और जब ये 120 के बराबर आ जाएगा वो ये आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। कर लेते हैं इसे सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 9 + 8 + 9 + 8 + 9 + 8 मतलब अभी कितना हुआ ये 27 + 24। अभी तो केवल 51 काम हुआ, तो अभी तो ये और चलेगा। फिर आएगा 9 + 8 + 9 + 8 + 9 + 8। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 8 है इसमें 2 दिन के काउंट होंगे। रुचि अकेले काम कर रही थी 4 + 4 से। ठीक है, तो 1 डे, ये 2 डे, तो 3 डे, ये 4 डे, ये 6 डे हो जाएगा यहाँ पे। फिर 7 डे, ऐसे करके काउंट करेंगे आप। अब काउंट कर लीजिए इन्हें, कितने 9 हो गए, 6 9 हो गए। तो 6 9 मतलब 54, और 6 ये आपके 8 हो गए तो 48। अब हो गया ये कितना 102 हो गया अभी। ठीक है, 120 आपको टोटल करवाना है। फिर कितना, फिर दोबारा 9 होगा, तो ये हो गया आपका 111। फिर 8, तो आपका हो गया 119। तो बहुत पास आ गया। अब बच गया कितना काम, एक काम बच गया बस। 119 काम टोटल हो चुका है। और कितने अब कौन आएंगे, अब तीनों आएंगे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 की। तो इन्हें कितना काम करना है अभी, एक। तो वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क कितना है, एक काम बचा हुआ। अब एफिशिएंसी कितनी है 9 है। टाइम कितना लगेगा, ये रहा। टाइम लग जाएगा इन्हें 1/9 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 काम करना है अब हमें। ठीक है,
ये बराबर आ गया हमारा 120 के। अब आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए। इजी तरीका है, जब आपकी इस तरह के क्वेश्चन में कमांड बन जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, ये 1 + 2 3, तो ये 3, ये भी 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 3। ठीक है, तो 1 + 3 6, कितने 3 आ गए, 4 7, तो ये हो गया आपका 21। अब प्लस ये कितने दिन लग रहे थे एक काम को करने में, 1/9, इन्हें ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 9 2 जा 18 + 1/9। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आ गया 190/9। तो इस तरह से आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है ना। तो ये हो गया आपका 190/9, मतलब 2 जा 1 जा 1/9, ये आपका हो गया आंसर। फिर ये ऑप्शन में नहीं है तो शायद हमारा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है, रुचि, खुशी और तेजू 30 40 60, टोटल वर्क हमने निकाल लिया 120। अब हर तीसरे दिन में असिस्ट की जा रही थी ये उनके द्वारा। ठीक है, तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इस बार हमने पिछली बार क्या करा था, तीनों को साथ में पहले काम करा दिया था। अब हम पहले रुचि को काम करवाते हैं, क्या पता ये मांग रहा हो क्वेश्चन में। और फिर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन में तीनों को साथ में काम कर रहे हैं तो तीसरे दिन ले आए हम इसे। फिर दोबारा रुचि अकेले काम करेगी 2 दिन, फिर ये आएंगे। इससे भी आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अब देखिए आप, ये क्या होगा इसकी बार, इस बार ये क्या हो जाएगा, इस बार आपका हो जाएगा रुचि 2 दिन काम करेगी मतलब 8, फिर तीनों काम करेंगे फिर 9, इसी तरह 8 + 9 + 8 + 9। ये लास्ट में यहाँ पे कहानी बदल जाएगी, बस कहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे आपका हमारे इसमें क्या हो रहा था, तीनों साथ में आ रहे थे लास्ट में, पर इसमें रुचि शायद अब अकेले आएगी। तो 8 + 9 + 8 + 9 कितने हो गए, 6 हमारे 8 आ गए, 9 हमारे 6 आ गए, तो ये हो गया हमारा 54 48, मतलब हमारा 102 काम हो गया। फिर इसके बाद कौन आएगी, रुचि आएगी 2 दिन के लिए, तो 110 काम हो जाएगा हमारा। फिर हमारी तीनों साथ में आएंगे, ठीक है, तीनों साथ में आएंगे तो हमारा 119 काम हो जाएगा। अब बचा है हमारा 1 काम, 1 काम बचा है। अब कौन आएगी, रुचि आएगी, रुचि की एफिशिएंसी 4, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा हमें 1/4। ठीक है, तो यहाँ तक तो नंबर ऑफ डेज सेम आएंगे, कितने आए थे हमारे 21। और अब हमें 1 काम करने में जब रुचि अकेले आई तो कितना टाइम लगा, 1/4। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 85/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे में आपका आंसर नहीं आया तो आप यहाँ पे चेंज करके देख लीजिए, ये मत सोचिए कि तरीका गलत है हमारा, है ना। रुचि, खुशी और तेजू हर तीसरे दिन आ रहे थे, तो मैंने पहले दिन ले लिया था और फिर उसके हर तीसरे दिन लगा दिया था। पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या करा है, इन्होंने पहले रुचि को 2 दिन अकेले काम कराया, फिर तीसरे दिन उन तीनों को साथ में काम कराया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर आ गया हमारा MDH रूल वाला, क्या कह रहा है, 6 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब डायरेक्ट मैं रख लाऊं क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। फिर 26 मैन और 48 वुमेन इस सेम काम को 2 डेज में कर लेते हैं, तो हमें निकालना है 15 मैन और 20 वुमेन का टोटल टाइम कितना लगेगा। अगेन सेम क्वेश्चन है, इससे आपको मिल जाएगा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, जो यहाँ मिलेगा आप इसमें पुट कर लीजिए और इसको इन दोनों में से किसी के इक्वल रख दीजिए। आपका निकल आएगा कि कितने दिन में ये काम करेंगे जब 15 मैन और 20 वुमेन होंगे। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए करा नहीं रहा हूँ, पर आप करेंगे और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी और कमेंट में कमेंट करेंगे अपना आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है ए और बी किसी काम को 50 डेज में कर ले रहे हैं और जो ए है वो 40% लेस एफिशिएंट है बी से। 40% लेस एफिशिएंट मतलब 60% ऑफ बी है ये। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:2।
5। ठीक है, अब इसके टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 5/3। ये मुझे पता है उल्टा हो जाता है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा मतलब टाइम मिल जाएगा हमें। तो टाइम कितना दे रखा है, ए का हमें 50 दे रखा था, तो ये 50 था हमारा, तो मतलब इंटू 10, तो ये भी इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे हमारे बी के नंबर ऑफ डेज। तो ए के नंबर ऑफ डेज, बी के नंबर ऑफ डेज निकाल लिया हमने। ये थे हमारे 50 गिवन, 30 हमने इसके बी के निकाले। इनका रेशियो, इनका जो एल्सियम है वो आ जाएगा 150। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 150। अब आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी डेज ए वर्क इन अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। 60% ऑफ द वर्क मतलब 3/5 ऑफ 150, मतलब 90 काम कितने दिन में ए अलोन कर लेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी 150/50 मतलब 3, तो 90/3 मतलब 30 डेज में ए अलोन इसके 60% काम को कर लेगा। इतना आया। तो यहाँ पे हमारा आया है 30। हमने यहाँ पे सही करी कैलकुलेशन, ये हो गया 150, ये हमारा 5। ठीक है, 3 और 5 इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल आया था ए और बी की। तो डेज का 5, अरे ये ए प्लस बी का टाइम दे रखा था, ये ए अलोन का हमने क्यों ले लिया। ए और बी का साथ में काम करते हुए वो दे रखा था रेशियो, है ना। तो हमें ये ए और बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे थे, ना कि ए के। ठीक है, तो ए के नंबर ऑफ डेज कितने निकल आए 5x माना, बी के 3x, दोनों साथ में काम करते हुए इनका रेशियो हो गया 15s, मतलब एलसीएम हो गया 15x। इसकी एफिशिएंसी होगी 3, इसकी 5। ठीक है, अब दोनों जब साथ में काम करेंगे तो ये कर ले रहे हैं 50 डेज में। दोनों साथ में जब काम करेंगे तो 3 + 5 × 50 बराबर किसके हो जाएगा, ये टोटल काम के, जो कि आया हमारा 15x। 3 + 5 8 × 50 बराबर 15x। तो x कितना आ जाएगा हमारा 8 × 50/15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि a जो है वो अलोन 60% ऑफ द वर्क को कितने टाइम में करेगा। 60% ऑफ द वर्क मतलब 60% ऑफ 15x, मतलब 3/5 ऑफ 15x मतलब 9x कितने दिन में करेगा। तो 9x, x की वैल्यू निकल आई हमारी 8 × 50/15। अब a की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, a की एफिशिएंसी 3 है हमारी, तो इसे डिवाइड कर लीजिए 3 से। ये हो जाएगा 3 3 जा, ये 3 5 जा, ये 10, और ये हमारा आ गया 80। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ए और बी के साथ में दे रखे थे कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, 50 डेज में कर ले रहे थे। तो ए और बी का आपने एफिशिएंसी का रेशियो उन्होंने दे रखा था 40% लेस एफिशिएंसी है, तो आपने ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, 3:5 आ गया। फिर आपने क्या कर लिया, इनके नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, तो 5x और 3x के रेशियो में। तो ये 5x इसके मान लिए, 3x इसके मान लिए, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए, फिर इन्होंने क्या कहा था, ये जब दोनों साथ में काम करते हैं तो 50 दिन में काम कर लेते हैं इसको। तो दोनों साथ में जब करेंगे तो 3 + 5 करेंगे एक दिन में, 50 दिन में 3 + 5 × 50, और ये पूरा काम कर लेंगे। पूरा काम था 15x। इस तरह से आपने क्वेश्चन को अप्रोच किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। A and B working separately can complete a piece of work in 10 and 16 days respectively. A 10 डेज में, B आपका 16 डेज में। अब आ गया आपका अल्टरनेटली वर्किंग वाला क्वेश्चन। पहले कौन कर रहा है, A काम कर रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 80। ये हो जाएगी, A की एफिशिएंसी हो जाएगी 8, B की हो जाएगी 5। अब टोटल काम कितना है 80। पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए, तो ए की पहले दिन 8 काम करके चला जाएगा। फिर जो आपका बी है वो अगले दिन 5 काम करके चल जाएगा। इसी तरह अगले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, तो इस तरह से चलेगा ये। सॉरी, ए बी ए बी ए बी, कब तक, जब तक आपका 80 नहीं हो जाता इनका टोटल, तब तक ये काम करते रहेंगे, है ना। तो इसको सम करेंगे तो 13 + 13, ठीक है। तो मुझे पता है 13 6 जा होता है 78, तो 6 13 तो मेरे आएंगे, फिर बच जाएगा मेरा 2 का काम बच जाएगा, है ना। 78 जब हो जाएगा तो ये 2 ही तो बचेंगे, 2 काम करना है। अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी ए की बारी। क्यों,
क्योंकि ये 13 में ए और बी दोनों आ गए, फिर इसी में भी ए और बी, इसी तरह यहाँ पे भी ए और बी दोनों आ गए। फिर अगले दिन किसको आना था, ए को आना था। ए को कितना काम करना है, 2 काम करना है। एफिशिएंसी कितनी है ए की, 8 है। टाइम कितना लगेगा हमें पता नहीं, तो टाइम निकल जाएगा हमारा 1/4, 1/4 टाइम लगेगा। यहाँ से नंबर ऑफ डेज आप समझिए दोबारा से, इसमें कितने नंबर ऑफ डेज लगे, ए और बी दोनों आए ना अलग अलग दिन, तो 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2, ये हो गया आपके 12 डेज। 12 डेज ये हो गए, और 1/4 जो ये जो 2 काम करना था उसमें 1/4 डेज लग गए, तो ये हो गया हमारा 49/4, जो कि आता है हमारा 12 1/4। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज वाला आपका आता है, कभी ना कभी आता है आपका एसएससी सीजीएल में, तो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। फिर से एक और अल्टरनेट डेज का, अब की बार कौन काम कर रहा है, बी पहले काम कर रहा है। अब जो ए अलोन है वो कितने दिन में काम कर लेता है, 24 डेज में, और वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है हमारा, 11 1/3 डेज में। तो बी अलोन 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन कितने दिन में करेगा। अब की बार उसने ये नहीं दे रखा है कि बी के नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नहीं दे रखा, उसने ये बोला कि जब ये अल्टरनेटली काम करते हैं तो ये वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, 11 1/3 डेज में। आप समझिए 11 होल 1/3 को आप क्या लिखते हैं, 11 + 1/3। ठीक है, तो 11 डेज + 1/3 डेज, तो 11 डेज। सबसे पहले कौन आया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ए आया, ये चलता रहा आपका 11वें दिन तक। 11वें दिन कौन आया होगा हमारा, बी आया होगा 11वें दिन, और फिर हमारा ए आया, और ए के पास कम काम बचा था, इसने 1/3 डेज में कर लिया। इतना आया समझ में। 11 1/3 डेज में जब ये काम अल्टरनेटली कर रहे थे तो ये कंप्लीट हो गया। 11 होल 1/3 का मतलब होता है 11 + 1/3। तो पहले जब यहाँ पे क्या बोला इसने, बी बिगिनिंग द वर्क, बी काम कर रहा है अल्टरनेट डेज में, बी पहले आ रहा है, बी पहले आया मतलब बी आया, बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, बी ए, बी ए, तो ये हो गया हमारे 10 दिन। फिर 11वें दिन हमारा बी, और 1/3 डेज के लिए ए ने रिमेनिंग काम किया। इतना आया। तो हमारा यहाँ से हम निकाल लेते हैं जो हमारा ए है, ए कितने दिन काम कर रहा है, ए हमारा काम कर रहा है हमारा 1 2 3 4 5 दिन, और प्लस 1/3 डेज, 5 + 1/3 डेज। ए जो है हमारा 5 + 1/3 डेज काम कर रहा है, मतलब कि हमारा कितना 16/3 डेज में ये काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा था उसने, ए अलोन जो है वो 24 डेज में काम कर लेता है। ए जो है एक काम को 24 डेज में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर ले रहा होगा, 1/24। तो इसने कितने दिन काम किया, 16/3, तो 16/3 डेज में कितना कर लेगा, 16/3 इंटू 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना है इसका, 1/24, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 6 2 3, तो 2/9 काम कर लेगा ये। ठीक है, अब इतने दिन में ए ने 2/9 काम कर लिया। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो जाएगा, 1 - 2/9, मतलब 7/9। अब ये 7/9 काम कौन कर रहा होगा, हमारा बी कर रहा हो, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो 7/9 जब काम बी ही कर रहा है तो ये कितने दिन काम कर रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में बी 7/9 काम को कर ले रहा है। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्योंकि इसने ऑप्शन क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि हमारा 7/9 डायरेक्टली आ गया यहाँ पे, तो हमारा ये क्वेश्चन इजी हो गया। क्या करा हमने, उसने दे रखा था कि अल्टरनेट डेज के लिए काम करते हैं और इतने डेज में एक वर्क कंप्लीट हो जाता है, कितने, 11 होल 1/3 डेज में। हमने निकाल लिया 11 होल 1/3 को हम लिख सकते हैं 11 + 1/3। बी ने काम स्टार्ट किया था तो बी से काम स्टार्ट करा लिया। 11 डे पे कौन आया, बी आया, फिर 1/3 डेज के लिए कौन आया होगा, ए आया होगा। ठीक है, तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया, ए ने टोटल काम किया 5 डे + 1/3 डेज,
तो मतलब 16/3। अब ए उसने दे रखा था एक काम को 24 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1/24। तो 16/3 दिन में कितना काम कर लिया होगा इसने, ये हमारा निकल आया 2/9। अब 2/9 जब इसने कर लिया होगा, टोटल वर्क हमारा 1 था, कितना काम बच गया, 7/9। 7/9 काम कौन कर रहा है, हमारा बी कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी हमारा 6 दिन में कर रहा है, और उसने यही पूछा था हमारा 7/9 कितने दिन में काम हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझिएगा आप और प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के क्वेश्चन की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है 18% वर्किंग 8 आवर्स अ डे। 18 लोग 8 घंटे काम करके 3 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब 3 वर्क कितने दिन में, 10 डेज में, MDH रूल फिर से। तो कितने परसेंट रिक्वायर्ड होंगे, कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे बाय 25% टू कंप्लीट 5 यूनिट्स ऑफ द वर्क। अब याद करिए, वर्क आपका नीचे आता है, बाकी सब ऊपर मल्टीप्लाई में आता है। 5 यूनिट्स ऑफ द वर्क वर्किंग 6 आवर्स अ डे, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने। ये सब आपको पता है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। MDH रूल की एप्लीकेशन आपको बता दी। बस ये ध्यान रखिएगा, जो आपका नंबर ऑफ जो आपका वर्क होता है वो नीचे आता है, ठीक है। हर जगह लगभग ये 1 ही होता है, वैसे एक काम ही कर रहे होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था 3 यूनिट ऑफ वर्क, तो आप यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे। उसने पूछा था कि 5 यूनिट ऑफ वर्क कितने टाइम में करेंगे, तो आपने नीचे यहाँ पे 5 लिखना है। दोनों बराबर आएंगे क्योंकि काम कंप्लीट हो रहा है बराबर टाइम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उसका जो आंसर है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। समीर और पुनीत जो है वो 10 और 15 डेज में किसी काम को कर ले रहे हैं। तो ये जो काम है ये क्या बोल रहा है, कितने 4500 रुपये के लिए असाइन किया गया था, तो ₹4500 के लिए ये काम जो है असाइन किया गया था। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए काम किया उन्होंने, और फिर अशोक को इन्वॉल्व कर लिया, तो अशोक भी है। अशोक के हमें नंबर ऑफ डेज नहीं पता, माना X है। फिर जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया 5 डेज में, तो हमें निकालना है कि कितनी अमाउंट इसको अशोक को दी गई थी। अब याद कीजिए, पिछली वीडियो में आपको बताया था वेजेस वाला, है ना। वेजेस वाले में क्या था, अगर हमारा X और Y के रेशियो में नंबर ऑफ डेज हैं, तो इनके जो वेजेस का रेशियो होगा वो होगा 1/X is to 1/Y, मतलब Y is to X, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3 लोगों के इसमें क्या था, ये अगर X is to Y is to Z के रेशियो में था, तो ये हो जाता है हमारा 1/X is to 1/Y into is to 1/Z, मतलब YZ is to XZ is to XY। ये आपका हो जाता है तब नंबर ऑफ वो वेजेस का रेशियो हो जाएगा। अब क्योंकि 3 लोग हैं तो हमें 3 लोगों के लिए निकालना है। पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका रेशियो आ जाएगा हमारा 30x, ये हो जाएगा हमारा 3x, ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा हमारा 30। अब क्या करा उन्होंने, 3 दिन तक तो समीर और पुनीत ने 7 काम किया। 7 काम किया मतलब 3x + 2x इंटू 3 दिन। फिर इन्होंने अशोक को भी इन्वॉल्व कर लिया, मतलब 3x + 2x + 30, और कितने दिन के लिए इन्वॉल्व करा, वर्क वाज कंप्लीटेड इन टोटल 5 डेज, 5 दिन टोटल लगे इन्हें काम करने में। 3 दिन इन्होंने यहाँ पे कर लिए थे, और 2 दिन में अशोक को भी ज्वाइन करवा के इन्होंने जो टोटल काम था वो कर लिया। अब आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका x निकल आएगा। कर लेते हैं इसे, 15x + 10x + 60 = 30x। तो x यहाँ से निकल आएगा आपका 60/5, जो कि आता है आपका 12। तो अशोक को 12 डेज लग रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कितनी अमाउंट पे की गई अशोक को। अब समीर, पुनीत और अशोक के जो नंबर ऑफ डेज का रेशियो है वो क्या है, 10:15:12, ठीक है। इनके वेजेस का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/10, 1/15, 1/12, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 15 × 12, ये हो जाएगा आपका 10 × 12, और ये हो जाएगा आपका 10 × 15, मतलब आगे कट रहा है, अभी 3 से कट रहा है,
3 से भी और 5 से भी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 5 1 जा, 5 2 जा और 5 3 जा। तो ये जाएगा हमारा 12 8 और 10, आगे भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा 6 4 और 5। ये आपके वेजेस का रेशियो आ गया। अब कितने का वर्क असाइन किया गया था? ये ₹4500। इस रेशियो में उन्हें मिलना है, तो मतलब इन तीनों को ऐड कर लेंगे आप, तो मतलब माना x है एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15x किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 4500। इन तीनों को ऐड किया, 6 + 4 + 5 मतलब 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। 300 हमें निकालना था अशोक को कितना मिला है, तो अशोक को मिला होगा 5 × 300 मतलब 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ये आया समझ में? बस आपको वेजेस की एप्लीकेशन बताई थी यहाँ पे कि वेजेस के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को और इसे फिर से प्रैक्टिस करिए अगर आपको समझ नहीं आया। क्या करा था हमने? अशोक के नंबर ऑफ डेज निकाले थे पहले तो, ठीक है। जो भी उसने कंडीशन दे रखी थी, 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया था, फिर 5 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो गया था, तो मतलब 2 दिन के लिए उन्होंने अशोक को भी इंक्लूड कर लिया था। तो इनसे हमारा x निकला हमारा अशोक के नंबर ऑफ डेज। इनके नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकाल लिया हमने, फिर वेजेस का रेशियो निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल का रेशियो ले लेते हैं हम, जो कि आ गया हमारा 6:4:5। तो वेजेस का रेशियो अगर ऐड करेंगे इन्हें तो 4500 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि 4500 के लिए वर्क असाइन किया गया था। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई आपकी 300। तो आपका जो अशोक का जो इसमें वो था, अशोक की जो अर्निंग थी जो सो पेड की गई, वो कितनी थी? 5 × 300 मतलब 1500। अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। ए 15 डेज में, बी जो है 25% मोर एफिशिएंट है देन ए। तो बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5:4। यहाँ से आपका इनके नंबर ऑफ डेज का रेशियो कितना आ गया? 4:5। फिर सी जो है अलोन कंप्लीट कर लेता है उस काम को 8 डेज में, ठीक है। अब 5 किसके बराबर दे रखा है हमें? 15। ए के नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे थे? 15। तो मतलब इंटू 3। बी के निकल आएंगे इंटू 3, तो ये 12 आ जाएगा। तो ए के 15 आ गए, बी के 12 आ गए, सी के उन्होंने दे रखे हैं 8। तो ए बी सी टुगेदर कितने में काम करेंगे? अगेन जो आपका फॉर्मूला है याद करिए, XYZ अपॉन XZ अपॉन YZ प्लस XY। इसमें रखिए इन वैल्यूज़ को, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा कमेंट्स में कमेंट कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए करा नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी किसी काम को 48 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ए जो है वो 4 टाइम्स एज एफिशिएंट है एज बी के, ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 4:1। मतलब इनके वर्क टाइम का रेशियो क्या है? 1:4। तो माना ये x है, ये 4x है, ठीक है। अब इन्होंने साथ में कितने दिनों में काम कर लिया? 48 डेज में। टोटल काम कितना निकल आएगा यहाँ से? 4x। तो ये इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 1। अब इन्होंने साथ में मतलब 4 + 1 5 कितने डेज तक काम किया? 48। ये किसके बराबर हो गया? हमारा 4x। x यहाँ से कितना निकल आया? हमारा 60। x हमारा 60 निकल आया, तो मतलब a को लगे 60 डेज और b को लगे 4 × 60 मतलब 240। यही हमें निकालना था। b अलोन कितने में कर रहा है? 240 डेज में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। PQR can finish a work in 5, 10 and 30 days and 15 days respectively. PQR 5, 10 and 15 days। क्या एलसीएम आ गया इनका? 30, ये 6, 3 और 2। सबसे पहले ये काम तो करना ही करना है। फिर P and Q work on the first day, फिर P और R on the second day, फिर P and Q on the third day and so on। पहले दिन आपका P और Q साथ में काम करते हैं, फिर P और R साथ में आते हैं, फिर P का यानी Q आ जाता है, फिर इसी तरह चलता रहता है P + R, ठीक है।
तो मतलब पहले P और Q, फिर P और R, फिर P और Q, फिर P और R, सो ऑन टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितना है 30। P और Q जब साथ में आएंगे तो मतलब इन्होंने कितना काम किया 6 + 3 का, तो मतलब 9 वर्क। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा P और R के केस में ये 8 का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर P और Q आए तो 9 का वर्क कंप्लीट हो गया, मतलब कितना हो गया 9 8 17, 17 9 26। अब कितना काम बच गया 4 काम बच गया। आया कौन था P और R। P और R की एफिशिएंसी 8 इंटू कितना टाइम लगा निकालना है, तो टाइम हो गया हमारा 1/2। तो 3 दिन ये हो गए थे और 1/2 ये हमारा जो रेस्ट काम है उसको करने में लगेंगे। तो 3 + 1/2 जो कि होता है हमारा 7/2, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ABC कैन इंडिविजुअली डू अ वर्क इन ए हमारा 24, बी हमारा 15, सी हमारा 12 डेज में। बी और सी ने स्टार्ट किया काम को एंड 3 डेज काम किया और फिर छोड़ दिया। इनका हमारा जो रेशियो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। ये 5 जा होता है, ये 8 जा होता है और ये 10 जा होता है। फिर बी और सी ने स्टार्ट किया काम को 3 दिन के लिए और फिर छोड़ दिया। फिर ए ने अकेले काम किया कितने दिन के लिए वो हमें निकालना है। ये टोटल हो जाएगा 120। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन तो आप करने आगे होंगे। आप इसे सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। सारी वैल्यूज़ पता है आपकी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8 और 10, केवल एन निकालना है, निकल जाएगा। फिर ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, B can finish the same work in 25 days. LCM 100, ये 5 ये 4। फिर they began together but B left the work after 5 days. लेफ्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। Started together, worked for 5 days, फिर B ने छोड़ दिया, A ने अकेले काम किया, कितने दिन में किया वो हमें निकालना है। A और B की आपकी एफिशिएंसी पता है, A की पता है, यहाँ N निकल जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में कमेंट करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। 6 वुमेन एक काम को 3 डेज में कर लेते हैं और 9 गर्ल्स एक काम को 2 डेज में कर लेते हैं। इन दोनों को बराबर रख देंगे, हमारा वुमेन और गर्ल का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो निकल आएगा। अब की केस में, पहले केस में हमने देखा था वुमेन और मैन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालना था हमें। अब वुमेन और गर्ल का निकल आएगा। फिर उसने पूछा है 8 वुमेन एंड 6 गर्ल्स इस काम को कितने डेज में कर लेंगे। ये हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। यहाँ से हमारा वुमेन और गर्ल का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, एक की जगह पुट कर लीजिए और इसके बराबर रख लीजिए, चाहे इसके बराबर रख लीजिए चाहे इसके बराबर रख लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। करा दिया है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए दोबारा नहीं करा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी किसी काम को साथ में 18 दिन में कर लेते हैं। ए जो है 3 times एज एफिशिएंट है एज बी के, तो बी अलोन। फिर से सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 या 16 में किया। करिए इसे इसी तरीके से, फिर जो आपका आंसर आएगा उसे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 20। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। बी और सी 30 days। A is twice as good a workman as C. How many days B alone can do the work? याद करिए क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था उसमें, है ना। यहाँ से आप A और C की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे 2:1 का, ठीक है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इनका आ जाएगा कितना 90, 5 और ये 3। तो A और B की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 5, बी और सी की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 3। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो a माइनस सी कितना हो जाएगा 2। a की एफिशिएंसी कितना है 2x, c की है x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 हमारी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 2। इसमें से किसी में रख लेंगे तो आपकी b की भी एफिशिएंसी निकल आएगी। कितनी आ जाएगी 5 माइनस 4, तो मतलब 1, ठीक है। अब 90 टोटल वर्क था, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। कितना टाइम लगेगा इसे 90/1 मतलब 90 days, जो कि ऑप्शन नंबर सी। करा दिया था इसलिए फास्ट कराया इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21।
ए, बी और सी किसी काम को 18, 36 और 54 डेज में कर लेते हैं। तो उन्होंने साथ में काम किया, फिर बी और सी ने लेफ्ट कर दिया 5 दिन और 10 दिन के बाद रिस्पेक्टिवली। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में काम किया कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। फिर हमारे बी ने लेफ्ट करा, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, बी एंड सी लेफ्ट 5 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम के कंप्लीशन से 5 दिन पहले और 10 दिन पहले। तो बी ने 5 दिन पहले छोड़ा, मतलब ए और सी ने काम किया हमारा कितना? अगर माना एंड डेज टोटल थे हमारे, एंड डेज टोटल थे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एंड डेज टोटल थे, उसमें से 5 दिन पहले इसने छोड़ दिया। ठीक है, ए बी और सी ने मतलब माना साथ में कितना काम किया? एंड डेज के लिए काम किया। फिर बी ने छोड़ दिया 5 दिन पहले, कंप्लीशन के 5 दिन पहले, मतलब कंप्लीट माना एंड डेज में होने वाला था, वो माना एक्स डेज में होने वाला था, तो इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया बी ने। तो x-5 डेज तक किसने काम किया? ए और सी ने। फिर सी ने भी छोड़ दिया, फिर ए ने अकेले काम किया कितना? 10 डेज पहले, मतलब x-10, ये इसके टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बना के दे दिए, आप इसमें वैल्यूज पुट करिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो बताइएगा। क्या पूछा उसने? इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क फिनिश, कितने दिनों में काम कंप्लीट किया गया। आंसर कीजिएगा आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 22, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 डेज, मतलब एक काम को कितने में कर लेगा? 90 डेज में। फिर बी जो है हमारा 2/5 वर्क को कितने में कर लेता है? 24 डेज में, मतलब बी एक काम को कितने में कर लेगा? 24 इंटू 5/2, मतलब 60 डेज में। तो इन्होंने साथ में कितने दिन काम किया? 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए काम किया। फिर सी ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 8 दिन में कर लिया पूरा। ठीक है, इन दोनों का जो वो है एलसीएम है वो 120 आ गया, ये 5 ये 2, इन दोनों साथ में काम किया, मतलब 5 + 2। फिर सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं, टोटल काम कितना हुआ? 120 हुआ। सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। फिर उन्होंने पूछा है ए और बी और सी का टोटल इन्होंने कितने साथ में जब काम किया तो कितने दिन में हुआ। आपका यहाँ से सी के नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। जब आप सी की एफिशिएंसी निकालेंगे 120 अपॉन सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर लीजिए, आपके सी के नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। ए के नंबर ऑफ डेज पता है, बी के नंबर ऑफ डेज पता है, आप इन्हें, अच्छा ये 90 था यहाँ पे, सॉरी, ए 90 दिन में और बी आपका 60 दिन में, ये आपका हो जाएगा 180, ये 2 ये 3। ठीक है, अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये 180 हो गया बस टोटल वर्क, है ना। इसमें पुट करेंगे, आपका सी के नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, सी के नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। फिर आपको साथ में काम करने वाला फॉर्मूला लगाना है। जब तीनों साथ में करेंगे तो XYZ अपॉन XZ प्लस ZX प्लस ZY प्लस XY, इसमें पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन एक MDH रूल वाला, देखते पता लग गया। अब इतने क्वेश्चन कर लिया आपने MDH के, तो इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं। आप इसे ट्राई करिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, MDH रूल की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, डू अ सर्टेन वर्क, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है? 7:5 का। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 होल 1/2 डेज में। ए अलोन 60% ऑफ द वर्क, मतलब 3/5 ऑफ द वर्क कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, वर्क का टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:7, मतलब 5x और 7x। तो ए के 5x डेज, बी के आपके 7x डेज, एलसीएम ले लीजिए 35x इस 7 ये 5। ठीक है, अब ये साथ में कितने दिन में कर लेते हैं? 17 होल 1/2, मतलब 12 की एफिशिएंसी से 17 होल 1/2, मतलब 35/2 डेज में 35x काम कर लेते हैं। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। आपको निकालना है ए 3/5 ऑफ द वर्क को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? वर्क निकाल लेंगे टोटल और फिर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, आपका ए का टाइम निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
कि A कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज, B हमारा 25% मोर एफिशिएंट है देन A, फिर C जो है 140% मोर एफिशिएंट है देन B। ये सारी वैल्यूज़ मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 140/100 इसे सॉल्व करेंगे, आपका 7/5 आएगा। ठीक है, C और B की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 दे रखा है। A और C 3 दिन तक काम करते हैं और फिर C छोड़ देता है, फिर A और B साथ में काम करते हैं कुछ दिन और ये वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमें निकालना है कितने दिन ये काम करते हैं। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या आ गया, 4:5 और यहाँ पे 5:7। इन तीनों के रेशियो निकाल लीजिए नंबर ऑफ डेज के। A और B का नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या था, 5:4 और ये B और C के 7:5 जो आपको बताया था। 4 यहाँ रख देंगे, जो यहाँ पे है यहाँ पे रख देंगे और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रख देंगे, 7 रखना है यहाँ। 35, 28 और 20 ये हमारा रेशियो आ गया इनके नंबर ऑफ डेज का। अब A के नंबर ऑफ डेज दे रखे थे 15, मतलब 35 बराबर 15 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 15/35। इससे इसके डेज निकल आएंगे, 28 के कितना आ जाएगा 15/35 इंटू 28। इसके नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे, इसके नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिएगा। एफिशिएंसी निकल आएगी, इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, जो आपने इक्वेशन बनाया उसमें पुट कर लीजिएगा। जो आपका एलसीएम आया होगा वो नंबर ऑफ डेज मतलब टोटल वर्क के को रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका एन निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ए जो है 20% ऑफ द वर्क मतलब 1/5 कितने डेज में कर रहा है, 5, तो एक काम ही कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। फिर बी जो है 100/3% ऑफ अ वर्क कितने दिन में कर रहा है, मतलब 10 डेज में। तो मतलब 100/3% का मतलब 1/3, ये कितना 10 डेज में। तो ए काम को 30 दिन में, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी आपका 30 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, ए और बी जो हैं वो 9 दिन के लिए काम करते हैं। फिर सी अकेला जो रिमेनिंग वर्क है वो करता है कितने दिन में, 6। टोटल वर्क हो जाता है इसमें, टोटल वर्क कितना है 60। ये 3 ये 2, 3 और 2 की एफिशिएंसी मतलब 5 × 9 प्लस 6C बराबर आ जाएगा हमारा टोटल वर्क 60। सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। इसने पूछा है बी और सी आपका कितने दिन में काम करेंगे, 75% ऑफ द सेम वर्क करने के लिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। इसमें पुट कर लीजिएगा 3/4 ऑफ टोटल वर्क मतलब 60। ये बी और सी कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन MDH रूल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसको आप क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले करा दिए हैं तो इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइम एंड वर्क के PYQs। ठीक है, तो आपने इसमें देखे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। यही कोशिश रहती है हमारी कि जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं PYQs में वो सारे कवर हो जाएं। तो ज़्यादातर आपने देखे MDH रूल पे बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आपकी इन क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड नहीं हो जाती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको सॉल्व करते हुए मज़ा आया, समझते हुए मज़ा आया, तो सर्वज्ञ एडुटेक को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके CAPF का जो पैरेलल कोर्स चल रहा है हमारा, अगर कोई CAPF की भी तैयारी कर रहा है उसके साथ भी शेयर करिए, उसे बताइए हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए बाय।